अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस के ऊपर लेक्चर दिया था और अब दूसरा लेक्चर है सेंट्रीफ्यूगेशन वाले टॉपिक के ऊपर। तो चलें बिना देर किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है पेपर में। पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करें, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल और उसकी डिटेल में सारा कुछ जो कुछ भी है उसके ऊपर पूछा जाएगा। तो चलें सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन से शुरू करते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है। तो स्टूडेंट, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, यहां से स्टार्ट होती है इसकी डेफिनेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है या मिक्सचर होता है ना, उसके अंदर से हम उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनकी डेंसिटी के बेस पे सेपरेट करते हैं। अब ये डेंसिटी क्या है? तो स्टूडेंट, डेंसिटी कहते हैं किसी के वजन को। डेंस मतलब कि कोई चीज कितनी ज्यादा डेंस है, मतलब उसका वजन कितना ज्यादा है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो चीज जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसका वजन उतना ज्यादा होता है, लेकिन डेंसिटी में और नॉर्मल वजन में ये डिफरेंस है कि डेंसिटी में कोई मॉलिक्यूल जो है उसका साइज का बड़ा या छोटा होना माने नहीं रखता। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर एक गिलास लेना आपने, बल्कि 2 गिलास लेने हैं और एक गिलास में आपने पानी डाल देना है, पूरा भर देना उस गिलास को, और दूसरा गिलास जो है उसके अंदर आपने शीरा, जिसको हम पंजाबी जुबान में चैनी कहते हैं ना, ये जो जलेबियां बनाने वाले बनाते हैं, शीरा जिसके अंदर जलेबियों को बनाने के बाद डुबोया जाता है ताकि वो जो शीरा है उसके अंदर जज़ब हो जाए और वो मीठी हो जाए। तो उस शीरे को एक गिलास में भर लेना है फुल। अब कॉमन सेंस की बात है और आप भी इसके ऊपर गौर करें कि किसका वजन ज्यादा होगा। क्या पानी वाले गिलास का वजन ज्यादा होगा या शीरे वाले का? हालांकि गिलास भी सेम साइज के हैं, उनका वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन क्या होगा कि जिसके अंदर शीरा है वो ज्यादा वजन वाला होगा गिलास। तो इसका मतलब ये है कि जो पानी है शीरे के मुकाबले में उसकी डेंसिटी कम है और जो शीरा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो अभी आपको पता चल गया कि डेंसिटी क्या होती है। तो इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर उन्होंने बताया है कि हम जो भी हमारे पास मिक्सचर होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डेंसिटी की बेस पर सेपरेट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्पिनिंग ए मिक्सचर एट हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूज which creates a strong force that pushes denser particles to the bottom forming a layer called pellet। अब इस लाइन में उन्होंने बताया है कि वो जो मिक्सचर है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला प्रोसेस एक मशीन के अंदर होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। उसका वर्ड भी यूज किया है उन्होंने, सेंट्रीफ्यूज। ये एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं हमने रखी हुई, उनके अंदर हम अपना सैंपल ऐड करते हैं और ऊपर से उसके ढक्कन को बंद कर देते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और क्या होता है कि उसके अंदर वो जो छोटी छोटी मतलब कि शीशियां होती हैं ना, ट्यूब्स जो हैं, टेस्ट ट्यूब्स जिसको कहते हैं, तो वो अंदर रखी होती हैं और वो मशीन उनको इतनी तेजी से घुमाती है कि उन ट्यूब्स के अंदर जो सैंपल होता है वो डेंसिटी की बेस पर अलहदा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्लड सैंपल जब आप देते हैं लेबोरेटरी में जाकर, तो वो क्या कहते हैं, वो सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जो ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर आपका ब्लड सैंपल ऐड कर देते हैं और मशीन को जितनी स्पीड उनको दरकार होती है उतनी स्पीड से उनको घुमाते हैं मशीन को। तो क्या होता है कि वो मशीन जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल है उसको डेंसिटी की बेस पर उनके सेल्स को सेपरेट कर देती है। ठीक है, तो इसके अंदर एक और वर्ड यूज हुआ है, पैलेट। ये पैलेट ये क्या होता है? ये होता है कि पूरी लाइन अगर आप गौर से पढ़े ना, इट इन्वॉल्व्स स्पिनिंग ए मिक्सचर एट हाई स्पीड्स इन ए सेंट्रीफ्यूज व्हिच क्रिएट्स ए स्ट्रांग फोर्स दैट पुशेस डेंसर पार्टिकल्स टू द बॉटम। मतलब कि एक ऐसी स्ट्रांग फोर्स क्रिएट होती है जब वो स्पिन करता है ना,
सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, वो जो टेस्ट ट्यूब जब वो स्पिन होती हैं तो इतनी स्ट्रांग फोर्स होती है कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं ना, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे बैठ जाते हैं, बॉटम, टॉप टू बॉटम, आपको पता है बॉटम कहते हैं नीचे वाली सतह को। तो वो जो स्ट्रांग फोर्स की वजह से जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में जमा हो जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं, जिनको हम कहते हैं पैलेट। ठीक है, अब आगे क्या है, लाइटर पार्टिकल्स आर लिक्विड देन रिमेन अबव द पैलेट। जो लाइटर पार्टिकल्स है ना, जो कम डेंसर पार्टिकल हैं, वो ऊपर रहते हैं पैलेट के ऊपर। सबसे नीचे तय जो होती है उसको पैलेट कहते हैं, लेकिन बाकी जो डेंसर कम होते हैं ना, कम डेंसिटी वाले या लाइटर पार्टिकल, वो ऊपर आ जाते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज फॉर टेस्ट टास्क्स लाइक सेपरेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्लड और आइसोलेटिंग स्पेसिफिक सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि लेबोरेटरी में इसका यूज होता है। तो आगे प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो अगर आपको पूछा जाए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल इसका क्या है, तो आपने ये सारे जो 4 पॉइंट्स हैं इनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले पॉइंट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नंबर 2 पे है सेडिमेंटेशन। 3 पे है डेंसिटी डिस्पैरिटी। नंबर 4 पे है साइज एंड शेप। सबसे पहले अगर सेंट्रीफ्यूगल को फोर्स को एक्सप्लेन करें तो ये क्या लिखा हुआ है कि द आउटवर्ड फोर्स generated by the spinning rotor acts on suspended particles within the sample। मतलब ये एक ऐसी फोर्स है जो कि वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है ना, उसके अंदर जो घूमती है ना, उसका जो मतलब के पार्ट होता है मशीन का, उसको हम स्पिनिंग रोटर कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आउटवर्ड फोर्स उस पर अप्लाई की जाती है तो वो रोटर जो है वो घूमता है, सैंपल भी उसके अंदर उसी तरीके से मतलब के तेजी से हिलता है। जाहिर सी बात है, जब उसने घूमना है तो सैंपल ने भी तो तेजी से हिलना है ना, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। हैवियर पार्टिकल्स एक्सपीरियंसिंग स्ट्रांग फोर्सेस, और जो पार्टिकल्स हैवी होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स है वो स्ट्रांगली इफेक्ट करती है, माइग्रेट आउटवर्ड फास्टर। और क्या होता है कि वो जो है ना स्ट्रांग मतलब के हैवियर पार्टिकल्स वो माइग्रेट करते हैं आउटवर्ड, बाहर की साइड को। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूं कि आपने क्या करना है, एक लंबी सी रस्सी लेनी है और उसकी एक साइड के ऊपर आपने पत्थर बांध लेना और दूसरी साइड से आपने उसको पकड़ के ना घुमाना है, जोर जोर से घुमाना है। ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर का पंखा घूमता है ना, उस तरीके से घुमाना है उसको। तो क्या होगा कि जो पत्थर है वो हायर वेट है, तो वो बाहर की तरफ ही खींचेगा रस्सी को, तो वो बहुत तेजी से घूमेगा। यही बात इसके साथ मैच होती है कि जो है ना हैवी पार्टिकल्स जो मतलब के साइज में और वेट में ज्यादा हैं, वो बाहर की तरफ जाएंगे, वाइल लाइटर वंस रिमेन क्लोजर टू द सेंटर, मतलब सेंटर के करीब करीब रहेंगे जो लाइटर पार्टिकल्स हैं। ये होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से मतलब के हैवियर पार्टिकल बाहर की तरफ मूव करते हैं और दूसरे जो लाइटर पार्टिकल हैं वो दरमियान में रहते हैं तकरीबन, या सेंटर के इर्द गिर्द रहते हैं। नंबर 2 पे है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या है, पार्टिकल्स नेचुरली एग्जिबिट ए टेंडेंसी टू सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पार्टिकल्स ग्रेविटी की बेस पे सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह, ये सेडिमेंटेशन जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से निकला है। आपने अक्सर सुना होगा कि डायनासोर के या दूसरे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जानदार, उनके साइंटिस्ट जो हैं वो हड्डियां दरियाफ्त करते हैं, तो वो क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर पड़े होते हैं उनके, मतलब कि फर्ज कर ले कि ये जमीन की सतह है और इसके ऊपर एक डायनासोर मर गया है, तो वहीं पड़ा रहा है, उसको किसी ने उठाया नहीं। तो क्या होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ आंधी तूफान मट्टी गर्दो गबार उड़ेंगे, उसके ऊपर भी पड़ेंगे, और इस तरीके से वक्त गुजरने के साथ 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 हजारों साल बाद उसके ऊपर तह बनती जाएगी। ठीक है, और वो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स की शक्ल में वो मतलब के मिट्टी हो जाएगी जमा। तो क्या होगा कि जो डायनासोर है वो नीचे अब आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर आ गया है। तो ये वर्ड इसलिए यूज किया जाता है। और इधर सेडिमेंटेशन भी उसी से रिलेटेड है कि पार्टिकल्स नेचुरली एग्जिबिट ए टेंडेंसी टू सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की बेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैवियर होंगे ना वो नीचे बैठेंगे।
और सेंट्रीफ्यूगेशन एम्पलीफाइज का मतलब होता है कि इंक्रीज करना, स्पीड अप करना, तेज करना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन एम्पलीफाइज दिस प्रोसेस थ्रू इंक्रीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वही बात के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंक्रीज करते हुए ये इस काम को तेज कर देगा। किस काम को? ये जो सेपरेट करना ना पार्टिकल्स को डेंसिटी की बेस पे, इसको तेज कर देगा। इनेबलिंग सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट इन सेटलिंग रेट्स, ठीक है। आगे नंबर 3 पे है डेंसिटी डिस्पैरिटी। द की ड्राइवर ऑफ सेपरेशन फॉर मेनी एप्लीकेशंस इज डेंसिटी, ठीक है। वही बात है कि डेंसिटी की बेस पे ज्यादा मतलब कि सेपरेट होते हैं। डेंसिटी की बेस पे पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स विद हायर डेंसिटी एक्सपीरियंस ए ग्रेटर फोर्स एंड पार्टिसिपेट फास्टर, प्रेसिपिटेट फास्टर देन दोज विद लोअर डेंसिटी। मतलब कि कंपोनेंट्स जो हैं वो जो हायर डेंसिटी रखने वाले हैं वो नीचे बैठेंगे, उनके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी और वो नीचे बैठेंगे, और दूसरे जो लाइटर हैं वो ऊपर रहेंगे। आगे साइज एंड शेप। व्हाइल डेंसिटी प्लेज द प्राइमरी रोल, पार्टिकल साइज एंड शेप कैन आल्सो इन्फ्लुएंस। सिर्फ डेंसिटी नहीं इसके ऊपर असर करती, बल्कि पार्टिकल का जो साइज और शेप है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कस, गाढ़ापन। मैंने आपको पीछे मिसाल दी शीरे की, कोई शीरे का जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है, इसी की वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा है। द फ्लूइड मीडियम्स विस्कोसिटी इंपैक्ट हाउ फ्रीली पार्टिकल्स कैन मूव थ्रू इट, ठीक है। इन्होंने कहा है कि द फ्लूइड मीडियम्स विस्कोसिटी मतलब किसी की फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो इंपैक्ट करती है कि हाउ फ्रीली पार्टिकल्स कैन मूव थ्रू इट, कि जो पार्टिकल है वो कितनी आजादाना मूव कर सकता है, ठीक है। हायर विस्कोसिटी हाइंडर्स सेपरेशन। जो हायर विस्कोसिटी है ना, जो जितना ज्यादा विस्कस है कोई चीज, हाइंडर्स सेपरेशन, ठीक है। नेसेसिटेटिंग एडजस्टमेंट इन स्पीड एंड ड्यूरेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं कि की वेरिएशंस इन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स। इसमें भी कोई 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पे है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके मुताबिक क्या लिखा हुआ है कि दिस मेथड इंप्लॉयज वेरिंग स्पीड्स एंड ड्यूरेशन। इस मेथड के मुताबिक क्या होता है कि इसके अंदर स्पीड और ड्यूरेशन वेरी करती है। टू आइसोलेट कहते हैं अलग करना, कंपोनेंट्स विद डिफरिंग सेटलिंग रेट्स। वही बात है कि इसके अंदर स्पीड और ड्यूरेशन की बेस पे मतलब सेपरेट होता है। जाहिर सी बात है जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूज मशीन को चलाना है तो रोटर जो है उसने घूमना है, तो उसकी स्पीड और उसको घुमाने का जो दुरानिया है वो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सेपरेशन होगी। और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज करने के लिए जिसके मुताबिक हम स्पीड और ड्यूरेशन की बेस पर सेपरेट करते हैं। हैवियर कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट फर्स्ट फॉलोड बाय प्रोग्रेसिवली लाइटर वंस। वही बात बार बार कि जो हैवियर वेट पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठेंगे और दूसरे ऊपर। आगे ये तो हो गया ना कि स्पीड और ड्यूरेशन की बेस पर डिफरेंशियल। आगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस टेक्निक यूटिलाइजेज ए लेयर्ड सॉल्यूशन विद इंक्रीज्ड डेंसिटी की बेस पे जो सेपरेशन होगी वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर होगी। पार्टिकल्स माइग्रेट टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन विद इन द ग्रेडियंट बेस्ड ऑन देयर इनहेरेंट डेंसिटी, facilitating separation of components with similar sizes but diverse densities। ठीक है, ये सिंपल सा है। अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि सीधा सीधा आप पढ़ भी सकते हैं, इसके मुतालिक अगर आपको समझ ना चले तो आप पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट जोन सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर क्या है कि दिस अप्रोच रियलाइज ऑन सेपरेटिंग कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन दियर सेडिमेंटेशन रेट्स इन दी continuous liquid flow. It offers efficiency for large scale purification। सीधी बात। आगे isopycnic centrifugation method. This method employs density gradient where the particle density matches the gradient at a specific point allowing for the isolation of specific components। सीधी सी बात। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो काफी टाइम लगेगा, तो सीधी लाइनें हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर
कमेंट्स के नीचे पूछ लीजिएगा वीडियो के नीचे। तो नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर्स, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 पे है रोटर स्पीड, कि स्पीड जितनी तेज होगी रोटर की, पार्टिकल उतनी तेजी से उतने ज्यादा अच्छे तरीके से सेपरेट होंगे एक दूसरे से। सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम्स, टाइम भी डिपेंड करता है कि कितनी देर तक, ड्यूरेशन जो पीछे मैंने बात किया कि कितनी देर तक हम रोटर को घुमाएंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हुए। नंबर 3 पे है सैंपल वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, मतलब कि जो सैंपल हमने ऐड किया है उसका वॉल्यूम और उसकी मकदार ये भी डिपेंड करेगी। लार्जर वॉल्यूम्स आर हायर कंसंट्रेशन डिमांड लॉन्गर सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम्स, मतलब जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा टाइम मांगेगा कि मैं अलहदा हूं। ठीक है, आगे रोटर टाइप के, रोटर की टाइप कौन सी है। डिफरेंट रोटर डिजाइन अफेक्ट द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंपल हैंडलिंग कैपेसिटी, मुख्तलिफ रोटर जो है उनकी मुख्तलिफ तरह की कैपेसिटी होती है। बाहर जाओ काका, मैं इधर लेक्चर दे रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, सुने। आगे रोटर टाइप आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर, सम सेपरेशंस रिक्वायर प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल्स टू मेंटेन सैंपल इंटेग्रिटी और ऑप्टिमाइज पार्टिकल बिहेवियर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि पार्टिकल को कितने अच्छे तरीके से सेपरेट किया जाए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ चली होगी। अगर लेक्चर की समझ चली तो इसको लाइक करें, वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, मेरा सोना सा काका जो है, सोना मोना काका, वो आ गया इधर, तो उससे भी कुछ बातें करनी है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।